बी केयरफुल विद योर वर्ड्स। छोटी सी कोटेशन है बट बहुत बड़ी बात हमें बताती है। अपने शब्दों के साथ बड़े ध्यानपूर्वक किसी के साथ बात करें। पता नहीं कब क्या हो जाए, किसके साथ रिश्ता खराब हो जाए। बी केयरफुल विद योर वर्ड्स। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। मेरा नाम दीप है, मैं शिक्षार्थ का एक एजुकेटर हूँ और स्पिरिचुअलिटी का रेगुलर प्रैक्टिशनर भी हूँ। तो आज की जिस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं वो वीडियो भी इसी टॉपिक पे है। बी केयरफुल विद योर केयरलेस वर्ड्स। भगवत गीता का चैप्टर 17 का वर्स 15 है, जो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अपने वर्ड्स को लेके बताता है कि हमें अपने वर्ड्स, जब भी हम अपने बात किसी के सामने रख रहे हैं या अपने ट्रुथ को, सत्य को किसी के सामने रख रहे हैं, तो हमें बड़े ध्यानपूर्वक इस तरीके से बोलना चाहिए कि सामने वाले को बेनिफिशियल लगे, उसको लगे कि हाँ इसमें बेनिफिट है, इंपॉर्टेंट है। दूसरे को प्लीजिंग लगे, उसके कानों को अच्छे लगने चाहिए एंड उसको ये ना लगे कि इसमें मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं ना, तो आप देखोगे आपकी बात जरूर मानी जाएगी। और अगर आप मुंह फट हैं, बस बोल दिया केयरलेस होकर, हाँ भाई ये काम कर दो, उसको अच्छा नहीं लगा, तो बनती बनती बात बिगड़ जाएगी। इसलिए बोला जाता है बी केयरफुल विद योर वर्ड्स। डिसिप्लिन स्पीच का पालन करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो काम आपका ही खराब होगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपने अपने जीवन में कभी ना कभी किसी के साथ इस तरीके से बात करी होगी, इस तरह के उसको वर्ड बोले होंगे कि जरूर आपकी बात खराब हो गई होगी उसके साथ। पक्का हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी किसी के साथ ऐसा बोल ही देते हैं कि बनती बनती बात या अच्छी खासी दोस्ती थी, दरार आ गई, बिकॉज हम वर्ड्स के साथ केयरलेस हो गए, केयरफुल नहीं थे। इसलिए बोला जाता है कि जो हार्श वर्ड होते हैं ना, कई बार किसी का दोस्ती ब्रेक कर देते हैं, हार्ट ब्रेक कर देते हैं। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक बोला जाता है। इवन खासकर ऐसे वर्ड्स जब हम किसी अपने को बोल देते हैं ना, तो ये जो वर्ड्स के जो जख्म बनते हैं ना दिल पे, इनका कोई इलाज ही नहीं रहता, फिर रिश्ता खत्म। ऐसे कई बार होता है कि कई बार अच्छी खासी फैमिली, जस्ट बिकॉज मुंह फट लोग हैं, बातों को रखने का तरीका नहीं है, अच्छी खासी फैमिली अलग हो जाती है, अच्छे खासे रिश्ते अपने हमें छोड़ देते हैं। इसलिए बी केयरफुल विद योर केयरलेस वर्ड्स। और ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है कि यार ये बात बताने वाली चीज है। हम सबको पता है, बचपन से सीखते आ रहे, मम्मी पापा बताते हैं कि अच्छे से बोला करो दूसरों से। बट फिर भी जब भी कोई प्रोवोकिंग सिचुएशन आती है, निकल जाता है मुंह से, नहीं रोक पाते। इवन हम बोलते भी हैं, खुद से प्रॉमिस भी करते हैं कि यार नहीं, ध्यान रखूंगा, अच्छे से बात करूंगा, इन चीजों का ध्यान रखूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा खुद पे कंट्रोल कर सकूं। बट जैसे ही किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, आपको प्रोवोक कर दिया, और फिर आपके अंदर का जो हल्क निकलता है, जो गुस्सा निकलता है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। और सामने वाला व्यक्ति भी हैरान हो जाता है, यार क्या क्या बोल दिया इसने मुझको। तो इसलिए कई बार बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। बट क्या करें, अब निकल जा रहा है, नहीं है खुद पे कंट्रोल। जानता भी हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट फिर भी मुंह से निकल जाता है। नहीं आते मुंह से प्लीजिंग वर्ड्स, नहीं अपने आप को रखना आता मुझे। कोई प्रोवोक करता है, कोई गुस्सा दिलाता है, तो मैं गुस्सा हो जाता हूं। अब मैं क्या करूं ऐसी सिचुएशन में। तो भगवत गीता के चैप्टर 17-15 यानी इसी श्लोक में इसका इलाज भी बताया हुआ है कि हमें करना क्या चाहिए। भगवत गीता का श्लोक हमें बताता है कि हमको प्रयास करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे वैदिक स्क्रिप्चर्स को पढ़ें, वैदिक शास्त्रों को पढ़ें। अगर पढ़ते हैं तो क्या होगा, अगर हम रेगुलर बेसिस पे वैदिक स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं ना, तो हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेट होती है। डिसिप्लिन के साथ अगर हम रोज अच्छे वर्ड्स को उच्चारते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं, तो ये हमारे कानों के थ्रू हमारे कॉन्शियसनेस को प्योर करते हैं, एलिवेट करते हैं। ग्रेजुअली हमारी कॉन्शियसनेस है जो एलिवेट होने लगती है। सो अगर मुंह से स्क्रिप्चर्स को बोलते हैं, उच्चारते हैं, तो ये वर्ड्स, बिकॉज ये ऑर्डिनरी वर्ड्स नहीं है, ये वर्ड ऑफ गॉड है, तो ये हमको भी इंपावर करते हैं कि हम खुद पे संयम डेवलप करना सीखें। सो अगर हम रेगुलर बेसिस पे वैदिक स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, भगवान का नाम चैंट करते हैं, ट्राई करते हैं अपने आप को भगवान से कनेक्ट करने का, कृष्णा से कनेक्ट करने का, तो भगवान हमें इंपावर्ड करते हैं, शक्ति देते हैं कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए, प्रोवोकिंग सिचुएशन आए, तो उस सिचुएशन में मैं खुद पर संयम पा सकूं, खुद पे कंट्रोल कर सकूं। उदाहरण देता हूं आपको। सपोज आप एक 80 मंजिल के नीचे खड़े हो, मंजिल बहुत बड़ी दिखती है,
बाप रे इतनी बड़ी मंजिल, इतनी बड़ी बिल्डिंग, है ना। बट अगर वही आप प्लेन से जा रहे हो, वो बिल्डिंग आपको टाइनी सी छोटी सी दिखती है ना। क्यों? क्या बिल्डिंग छोटी हुई है या आप बहुत बड़े हो गए हो? आपने अपनी पोजीशन लोअर से हायर पे कर दिया। तो जब वैदिक स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस भी इसी तरीके से बदलती है अपनी जगह। हम पहले हमारी लोअर कॉन्शियसनेस थी, हर प्रॉब्लम, हर सिचुएशन को हम बहुत जल्दी बहुत बड़ा समझ लेते थे, हाइपर हो जाते थे, प्रोवोक्ड हो जाते थे। बट वही जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करते हैं तो हम देखते हैं कि अब मेरी पोजीशनिंग अलग है, मेरे को वो चीज़ इतनी बड़ी नहीं लग रही, इतना प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा है इस पर ज़्यादा रिएक्ट किया जाए, मेरे लिए वो बड़ी बात नहीं है। तो मैं उसके साथ डील बहुत इजीली कर पा रहा हूँ, मैं प्रोवोक्ड नहीं हो रहा, मैं बहुत जल्दी हाइपर नहीं हो रहा। सो अगर हम रेगुलर बेसिस पे वैदिक स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, डिसिप्लिन के साथ अगर चैंटिंग भी रेगुलर करते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेट हो रही है। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, हमारे टेम्पल की ही है। एक डिवोटी आए थे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे। तो अक्सर देखते थे स्टॉल लगता है, लोग भगवत गीता बांटते हैं या हाथ में माला करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप ये क्या करते रहते हो? इंटरेस्टेड थे, उन्हें बताया कि हम चैंटिंग कर रहे हैं, इफ यू चैंट हरे कृष्णा यू विल बी हैप्पी फॉर एवर। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है क्या? उन्होंने बताया कि हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, वो ही स्टार्टेड कमिंग और रेगुलर प्रोग्राम्स में आने लगे और ग्रेजुअली भगवत गीता पढ़ने लगे थे। वो बहुत ही गुस्से वाले डिवोटी थे, बाय द वे, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे, बहुत एग्रेसिव थे। तो रेगुलर प्रोग्राम्स में आने लगे, चैंटिंग करते थे, माला करते थे, भगवत गीता घर पे भी पढ़ने लगे। सो एक दिन उन्होंने, नए डिवोटी थे तो पुराने डिवोटी के साथ वो गए हिंदू कॉलेज के पास भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने। तो कॉलेज के बाहर वो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो सडनली किसी बाहर के आदमी ने, जो गाड़ी से जा रहा था, उनके सीने पे लात मार दी और भगवत गीता गिर गई और वो भी गिर गए और चला गया। आसपास के लोगों ने पकड़ लिया उसको, कैसे कैसे साधु को लात मार के निकलता है। लोगों ने पकड़ लिया, कुछ डिवोटीज, नए डिवोटीज थे और भी, उन्होंने भी पकड़ लिया और बोला प्रूफ मारो उनको। बाद स्टूडेंट बाहर दूसरे लोग भी कह रहे भाई मारो इसको, इसने आपको लात मारा, इसको मारो। वो डिवोटी बड़े गुस्से में उसके पास तो गए, उन्होंने उनको देखा और बोला जाने दो यार, छोड़ो, लेट हिम गो। सब हैरान कि यार ऐसे कैसे जाने दे, बट उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है जाने दो, छोड़ो। वो डिवोटी घर गए, अपने रूम में बैठ के सोचने लगे और रोने लगे। फिर बाद में उन्होंने बताया कि एक जमाने में वो इतनी जल्दी गुस्सा हो जाते थे कि किसी को भी मार दें, पर जब से भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, चैंटिंग कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मैं बहुत कम गुस्सा करता हूँ, मेरे को जल्दी गुस्सा नहीं आता, मैं बहुत शांत रहने लगा हूँ एंड हैप्पी, मैं बहुत खुश भी रहने लगा हूँ, इतनी जल्दी हाइपर नहीं होता, बहुत जल्दी प्रोवोक्ड नहीं होता। मुझे पता नहीं था, देखते देखते सडनली इतना जीवन में चेंज भी आ गया मेरे। उन्होंने भगवान को थैंक यू बोला कि आपकी वजह से आपने मुझे इतना एम्पावर किया कि मैं जल्दी प्रोवोक्ड नहीं होता। और लोग उनके आचरण से, उनके एक्शन से बहुत इंस्पायर होने लगे बाद में। सो अगर हम भी रेगुलर बेसिस पे डिसिप्लिन के साथ चैंटिंग करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, तो हम भी इसी तरीके से खुद पे कंट्रोल कर पाएंगे। बट उससे पहले हमें क्या करना है, जितनी भी हमारे अंदर विल पावर बची कुची रह गई है, जितनी भी हिम्मत है, सारे जुटा लो और थोड़ी देर भगवान के नाम जप लो, थोड़ी देर चैंटिंग कर लो, बुक्स पढ़ो। वैदिक स्क्रिप्चर पढ़ने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी सबसे पहले हमको। अगर हम जुटाते हैं, थोड़ी देर पढ़ने लगते हैं, तो ग्रेजुअली हम देखेंगे कि हाँ और पढ़ पा रहे हैं। और इस तरीके से हम देखेंगे कि हम अपने आप को एम्पावर भी कर पा रहे हैं, हमारी कॉन्शियसनेस है जो अभी लोअर है उसको हायर लेवल पे ले जा सकते हैं। तो करना क्या है, रेगुलर बेसिस पे भगवत गीता का अध्ययन करना है, चैंटिंग करनी है, बुक्स पढ़नी है और अपने आप को कृष्णा से कनेक्ट करना है। दिस इज द सोल्यूशन। तो मैं वीडियो यही समाप्त करूंगा। आज की वीडियो में मैंने यही बताया कि कई बार हम केयरलेस हो जाते हैं अपने वर्ड्स को लेके और किसी के को भी बोल देते हैं। फिर क्या होता है, फिर सिचुएशन खराब हो जाती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, रिलेशनशिप खराब हो जाती है, फ्रेंडशिप टूट जाती है, बनती बात बिगड़ जाती है। ये सब होता है बिकॉज हम बहुत जल्दी प्रोवोक्ड हो जाते हैं, हमारे एक्शंस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारे वर्ड्स पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ये कंट्रोल कैसे आएगा? ये कंट्रोल आता है जब हम वैदिक स्क्रिप्चर्स को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, चैंटिंग भगवान का नाम जपते हैं, कृष्णा से अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। बिकॉज इस तरीके से हमें सही नॉलेज मिलती है, जीवन का तरीका मिलता है,
और कृष्णा में एम्पावर्ड करते हैं कि प्रोवोकिंग सिचुएशन में हम प्रोवोक ना हो जाएं, जल्दी गुस्से वाले ना हो जाएं। सो अगर हम रेगुलर बेसिस पे इसी तरीके से डिसिप्लिन के साथ ये चीज़ें करेंगे तो हम देखेंगे कि यस, मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आया है और मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा खुश व्यक्ति भी हूँ, बिकॉज बहुत जल्दी प्रोवोक नहीं हो जाते, आराम से जीवन हैप्पीली जी पाएंगे। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में जो चीज़ आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैसेज भी कर सकते हैं। और मैं जानना चाहूँगा कि जब से आपने भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया है, चैंटिंग करना स्टार्ट किया, तो आपके जीवन में क्या चेंज आया है। ये मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है कि ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।